ओम शांति। आज 31 जुलाई 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को नशा भी चढ़ाया कि बच्चे तुम किसके सन्मुख बैठे हो? भगवान के सन्मुख बैठे हो। वही टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। और दूसरा, बाबा ने आज याद पर बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। बाबा कहे बच्चों को कर्म की गुह्य गति का ज्ञान है कि आत्मा पर कई जन्मों के कर्म का हिसाब किताब का बोझ है और उसको याद के बल से ही चुकता कर सकते हैं। तो बाबा कहे वो बच्चे निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर याद से हिसाब किताब को चुकता नहीं किया तो फिर कर्म भोग के रूप में उसको चुकता करना पड़ेगा, या फिर धर्मराज की सजाएं खा करके उसको चुकता करना होगा। तो इसीलिए बच्चे अटेंशन में रखते हैं, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में रख करके याद में रहने का निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्म की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकता होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकता नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है। कब? जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं। और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बनाने। कितना बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। कितना सरल तरीके से बाबा याद करना सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। पतित आत्मा तो न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं। वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, एडॉप्ट करके बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो।
अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है, जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। कितना प्यार से बाबा सिखाते हैं, कैसे बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। क्या याद किया? हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता। क्योंकि रावण राज्य है ना। बल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, जो धनवान लोग समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम है, इतने मिल्स है, कारखाने आदि है, यह तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में सुनो बाबा की भविष्यवाणी। बाबा कहे अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिलकत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कितना बाबा समझते हुए महसूस करते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस इतनी मेहनत बाबा हम बच्चों को देते हैं। वह रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। बाबा कहे अगर पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों? बाबा कहे पूछना चाहिए, इतना लोग गंगा स्नान करते हैं फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं। बाबा कहे रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर न चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। दुनिया के भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? देखो बाबा कितनी लॉजिक यूज करते हैं कि अगर भक्ति से भगवान मिलता है तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरो नर्क। सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो। भारत में ही
सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे, उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है। बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होता। बाबा कहे, भल तुम कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे। शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते थे, बलि चढ़ते थे। फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, बलि चढ़ जाओ, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे। जब सुधरेले थे तो देवता थे। अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी। कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे। रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं कि तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी। कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे। अथाह धन था। वो क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना। अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राज योग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं।
अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। बाबा कहे कल्प वृक्ष में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, वह जड़, सतयुग में यह नहीं था। ये जड़ दिल वाला मंदिर नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। स्वर्ग में तो मंदिरों की आवश्यकता नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर में जगदम्बा की मूर्ति है, आदिनाथ की मूर्ति है और बाकी सब तपस्वी दिखाए हुए हैं। इसलिए बाबा कहे बाबा मम्मा भी हैं और बच्चे भी हैं। यह हूबहू तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। मधुबन अर्थात जो मधुरता का वन, वन माना तपस्या का स्थान, जो अति मधुर तपस्या का स्थान है, इसीलिए उसको कहा मधुबन। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। जैसे ही द्वापर युग शुरू होता, सबसे पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना शाहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो। तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। बाबा कहे अभी ऐसा पुरुषार्थ करो, फिर से राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। द्वापर युग के जो महाराजाएं हैं, विकारी महाराजाएं, वह निर्विकारी महाराजाएं अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण का मंदिर बनाकर पूजते हैं। लेकिन पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। देखा गया है द्वापर में जितने भी राजाएं हुए, सब राजाओं के महलों में वह शिव का मंदिर बनाते थे। तो बाबा कहे पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं। खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है। सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। सोचते भगवान ही देते हैं, फिर छीन भी लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए। कितने सरल रीति से बाबा ट्रस्टीपन को विकसित करने की प्रेरणा देते हैं। फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो। नंबरवार आत्म अभिमानी जरूर बनते, लेकिन नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहां कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं।
आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेंगे, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? बाबा कहे यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे। राजाएं गौ संभालते हैं क्या? कितना प्यार से बाबा पूछते हैं, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। यह दिखाते हैं सतयुग में गौवें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो। वही नाम फिर गौ पर रख दिया है। जो बहुत दूध देती है, राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती है। जबकि यहां भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहां कोई बांस बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूं तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया, पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं जो नीचे है वह है पतित और सूक्ष्म वतन में है वो पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसे पावन फरिश्ता बनेंगे। बाबा कहे तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतन वासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहां जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा दूरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, यहां आए ही हो किस लिए? योग की कमाई करने। तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। और दूसरी पॉइंट, यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा तोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव।
अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। आज का बाबा का स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे सूर्य के सामने खड़े होते अपने आप वो ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहेंगे तो अपने आप सर्व शक्तियों की ऊर्जा, सर्व गुणों की ऊर्जा स्वयं में भरती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।